एसपी के सीनियर लीडर आजम खान को राहत की खबर है, जहां पर जमीन पर कब्जा करने के मामले में उनको जमानत मिल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली है जमानत। आजम खान को अभी जेल में ही रहना होगा, इस तरह की खबर मिल पा रही है। आजम खान को सिर्फ एक ही केस में बेल मिली है, इसीलिए उनको अभी जेल में ही रहना होगा। इस वक्त की यह सबसे अहम खबर, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान को राहत मिल गई है। जमीन पर कब्जा करने के मामले में जमानत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली है आजम खान को। हालांकि अभी भी जेल में ही रहना होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही केस में उनको बेल मिल पाई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान को राहत की खबर है। खासतौर पर जमीन पर कब्जा करने के मामले में वो जमानत पाए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली है आजम खान को। हालांकि अभी भी जेल में ही रहना होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही केस में उनको बेल मिली है। शुएब रजा हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शुएब, क्योंकि बेल मिल गई है, राहत की खबर है, लेकिन एक और केस है जिसकी वजह से वो राहत एक तरीके से कम हो जाती है, क्योंकि वो बाहर नहीं आ पाएंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी और क्या प्रोसीजर होगा? देखिए शाहबाज, दो और मामले हैं जिन पर फैसला सुरक्षित रखा गया था। जब तक वो मामले नहीं निपटेंगे तो आजम खान बाहर नहीं आ पाएंगे। लेकिन ये जमीन से जुड़ा हुआ मामला है, कब्जाने का आरोप था। इस मामले में उनको जमानत मिली है। ये बड़ा अहम मामला है, इस लिहाज से ये राहत मानी जा रही है। हालांकि आजम खान के खिलाफ 100 के करीब जो मुकदमे हैं वो है, उसमें भैंस चोरी और मुर्गी चोरी, इस तरह के जो मुकदमे हैं वो भी उसमें शामिल रहे हैं। तमाम मामलों में जमानत मिल चुकी है। जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर में बनाई गई, उस मामले में ये आरोप लगते रहे हैं कि वहां पर कुछ किसानों की जमीन को कब्जाया गया था। ये तमाम जो आरोप है वो आजम खान पर लगे। उस मामले में अगर बात करें तो जो जमीन से जुड़ा हुआ जो मामला है, उस मामले में जमानत मिली है, तो इसको इस लिहाज से बड़ा अहम माना जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी है। और जो बचे हुए दो मामले हैं, अब आने वाले दिनों में अगर उनमें जमानत मिल जाती है और कोई मुकदमा ऐसा नहीं रहता कि जिसमें जमानत न मिली हो, तो यकीनन फिर आजम खान बाहर आ सकते हैं। तो उस लिहाज से एक उम्मीद जगी है समाजवादी पार्टी के जो समर्थक है या आजम खान के जो परिवार के लोग हैं, उन लोगों को, कि जिस तरह से अब्दुल्ला बाहर आए हैं उसी तरह से आजम खान भी बाहर आ जाएंगे। अगर उन दोनों मामलों में भी, उसमें से एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, तो अगर वो जमानत मिल जाती है तो फिर आजम खान जेल से बाहर आ जाएंगे। शुएब, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि कई सारे मामले हैं और क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इससे पहले भी कई ऐसे मामलों में जमानत उनको मिल चुकी है, लेकिन क्योंकि कई केस और बाकी है और जिसकी वजह से उनको जेल में ही रहना होगा, ऐसे में सियासत पर इसका कितना असर देखने को मिल रहा है? सियासत के अंदर इस बात को लेकर क्या कहा जा रहा है? क्योंकि खासतौर पर हम देखिए कि जिस तरीके से एग्जिट पोल्स आए हैं कल, और एग्जिट पोल के बाद से अब ये खबर है, क्या इसको हम इंटरकनेक्ट कर सकते हैं? देखिए, कानून का अपना अलग प्रोसेस है, अदालतों का अपनी अलग प्रक्रिया है, और वहां पर चूंकि मुकदमा चल रहा है, जाहिर सी बात है आजम खान चुनाव लड़े हैं रामपुर से, जेल में रहते हुए भी। अभी चूंकि उन पर आरोप ही है, कोई भी मामला हम ये नहीं कहेंगे अभी कि किसी में सजा का ऐलान हुआ हो या किसी में दोषी साबित हुए हो। अभी सिर्फ आरोप है, और आरोपों के आधार पर ही पूरा जो अदालत की जो कार्रवाई है वो चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि अदालत को अगर लगता है किसी मामले में कि इसमें जमानत दी जानी चाहिए, तो अदालत की तरफ से जमानत दी जा रही है। अगर वो वापस आते हैं और जो दो मुकदमे बचे हुए हैं उनमें उनको जमानत मिलती है, तो जाहिर सी बात है अगर वो जीतते हैं रामपुर से, तो विधानसभा में की जो कार्रवाई उसमें हिस्सा ले सकेंगे। अदरवाइज अगर इन मामलों में जमानत नहीं मिलती और सरकार किसकी आती है किसकी नहीं है, तो 10 तारीख को पता चलेगा। तो ठीक है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में इसको लेकर कोर्ट की तरफ से और क्या फैसला सुनाया जाता है और चुनाव का क्या नतीजा होता है। उसको दोनों को अगर मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सियासत में इसको लेकर क्या कुछ नई चर्चाएं सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमसे बातचीत के लिए, मजीद जानकारी के लिए शुएब रजा आपका।